लड़का साइप्रस चला गया शादी करके और अब लड़की को ना कांटेक्ट करता है ना फ़ोन करता है। उसके पेरेंट्स के खिलाफ हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि एक लड़की को ना ले जाना, उसके साथ फ़ोन पर बातचीत ना करना, उसे चीट करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। 10 डेज़ की हमने वार्निंग टाइम दिया है लड़के को वीडियो कॉल करके कि ये 10 डेज़ में या तो खुद वो यहाँ पर आए या फिर हम उसको डिपोर्ट करने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर उसे डिपोर्ट करने की पूरी कार्रवाई करेंगे। नाल में हमारा जो रूटीन हेयरिंग सेशन होता है वो हमने रखा हुआ था और उसमें हमारे पास 7 से 8 केसेस आए हैं। 1-2 केसेस रैंडम भी आए हैं जिनकी हमने कंप्लेंट्स ले ली हैं। अधिकतर केस असेसमेंट के हैं जिनको हमने इंक्वायर करने के लिए भेजा है। 1-2 केसेस पुराने लोगों के जो है ज़मीन की वजह से हरासमेंट की इल्ज़ाम लगाने का है, जिसकी हमने पुलिस को एक बार दोबारा इंक्वायरी करने की बात कही है। एक केस NRI केस आया है जिसमें लड़का साइप्रस चला गया शादी करके और अब लड़की को ना कांटेक्ट करता है ना फ़ोन करता है। उसके पेरेंट्स के खिलाफ हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि उन्होंने बच्ची को चीट किया कि ये लड़के का PR है और वो फला नौकरी करता है और वो लड़की को 1 साल में ले जाएगा, जबकि वो ले जा नहीं रहा। और लड़की का ये कहना है कि वो वहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा है, बट हम इस बात को इसलिए अभी नहीं लेंगे कि हम जब तक सबूत ना मंगा लें तब तक हम उस विषय को आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन एक लड़की को ना ले जाना, उसके साथ फ़ोन पर बातचीत ना करना, उसे चीट करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। 10 डेज़ की हमने वार्निंग टाइम दिया है लड़के को वीडियो कॉल करके कि ये 10 डेज़ में या तो खुद वो यहाँ पर आए या फिर हम उसको डिपोर्ट करने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर उसे डिपोर्ट करने की पूरी कार्रवाई करेंगे। महिला आयोग ने इस तरह से पहले भी 6-7 केसेस NRI लड़कों को डिपोर्ट कराया है और वापस बुलाया है, जो इस तरह से चीट केस करके गए हैं। पंजाब का लड़का, हरियाणा की बेटी, कहीं हिमाचल का लड़का, दिल्ली का लड़का, गुरुग्राम की बेटी। तो ये ऐसे कई केसेस हमने पहले भी वापस। ये केस हमारे पास लगभग 1.5 महीना पहले आया था। ये CIA का एक काम करने वाला लड़का है जो कोर्ट में किसी हेयरिंग पे किसी मुजरिम के साथ 1-2 बार गया, तो वहाँ इनकी मित्रता हुई। मित्रता विवाह के बंधन में बदली, परंतु इस लड़के ने विवाह से पूर्व उसके साथ संबंध रखे। ऐसे में हम बेटियों की भी थोड़ी कमज़ोरी मानते हैं, परंतु विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हम एक दूसरे पे कर लेते हैं विवाह के नाम पे। उसके बाद वो लड़की ने कंसीव किया और जब लड़की ने बच्चा रखने की बात की तो उसने वही मीठी गोलियां और वही बातें करके लड़की को करने की बात करी। उसको वो कुछ गोलियां दी जाती हैं, वो भी, उसका भी वीडियो हमारे सामने आया। उनका एक मित्र डॉक्टर सिवनी हॉस्पिटल का भी बताया जाता है जिसने ये सलाह दी थी, वो ऑडियो भी हमने सुना। तो केस से बचने के लिए उसने परिवार से बातचीत करके, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस का है, कानून को जानता था, इसलिए जल्दी से विवाह कर लिया। परंतु विवाह के इमीडिएट बात और ये सब देकर और फिर उसके साथ उसको छोड़ने की बातें शुरू कर दी और कई इल्ज़ाम लगाए। तो हमने उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और इसमें लड़की इंडिपेंडेंट है, वो जो कार्रवाई चाहेगी उस 2-3 केसेस पुलिस के खिलाफ आए हैं करनाल के। हम थोड़ा सा और डिटेल उनके कानून और सबूत लेकर, आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस केस को देखा है। जो हमारी कार्रवाई बनती थी वो हमने की और अब हम वेट कर रहे हैं कि जो SIT की रिपोर्ट है वो क्या और कब आती। हमारे पास मेरे टेन्योर के 3 वर्षों में लगभग 4 से 5 मामले इस तरह के आए थे, जिसमें लड़कियों ने कंप्लेन तो की थी लेकिन वो बात गलत साबित हुई और हमने 1-2 केसेस में 182 भी वापस लगवाया है। और ये मैसेज भी हर जगह छोड़ा कि अगर लड़कियां झूठी शिकायत या किसी से बदला लेने की नीयत से फंसाने की नीयत से करेंगे तो हम लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैं हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में भी मैं जब जाती हूँ तो लड़कियों को ये संदेश देकर आती हूँ कि अगर आपकी किसी के साथ मित्रता है, रिलेशनशिप है, लिव इन है
एक्स्ट्रा मैरिटल है और वो छूट गया है, तो गलत इल्ज़ाम किसी पे ना लगाएं, क्योंकि अगर गलत साबित होगा तो सेम कार्रवाई जो लड़के के खिलाफ होती है वो आपके खिलाफ। देखिए, मुझे उस मामले को सुनकर बहुत दुख हुआ। लड़के को या लड़की को कितनी भी कष्ट आए, परेशानी, कोई हल नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ एक ही जीवन है जिसमें हमें उन कमियों को, उन गलतियों को सुधार की ओर ले जाना चाहिए, ना कि और। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, कहते हैं साइकेट्रिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि 10 सेकंड का एक समय होता है जिसमें आपने डिसाइड कर लिया या माइनस कर लिया। तो वो 10 सेकंड जो है, अगर हम उसको पॉजिटिव बात को सोचने में और हल की बात को सोचने में लगे तो शायद ऐसे केस नहीं। प्रॉपर्टी के केसेस में नॉर्मली आयोग उसमें इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि वो कोर्ट केसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है या इस तरह से वो उसे छोड़कर दूसरा विवाह करता है या रिलेशनशिप ख़त्म करता है, तो उस पत्नी का अगर अधिकार बनता है तो उसके बच्चों के नाम हम करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि दोनों की प्रॉब्लम ख़त्म हो, महिला को उसके बच्चों का अधिकार मिल जाए, और आदमी या उसके पेरेंट्स के मन में जो एक बात आती है कि ये दूसरा विवाह कर लेगी मेरे बेटे को छोड़ के, तो वो भी एक सिस्टम खत्म। हमने बात की है हेल्थ मिनिस्ट्री में कि इसके ऊपर सख्ताई बरती जाए, और किसी भी केमिस्ट के पास या किसी के पास अगर ये मिले, या कोई सरकारी, जिस तरह से इस पिछले केस में हमें पता लगा कि एक सरकारी व्यक्ति ने ही ला के दी थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला आयोग एक स्ट्रिक्ट महकमा है, पुलिस को आदेश देने वाला महकमा है। वहीं पर अगर कोई कमी निकलती है, गलती निकलती है, तो उसमें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के सख्त आदेश हैं कि हम 0% टॉलरेंट हैं करप्शन के खिलाफ, इसलिए हम कोई भी महकमे का इस तरह से करप्शन का केस आता है, पूर्ण की पूरी कार्रवाई हुई। हमारे पास जो मामले आते हैं हम उनको पेंडिंग नहीं छोड़ते। अगर मैं अपने रिकॉर्ड की बात करूं, महिला आयोग ने, अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूं, कि हर आयोग से अधिक काम करके दिखाया 3 वर्षों में, और हमने लगभग हमारे पास आए हुए 9700 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए। और बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि आपसी साठगांठ से होता है, लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ, हम महिला आयोग या हम बेटियों के लिए काम करने के लिए बने हैं। किसी भी बेटी के साथ अन्याय हो, चाहे वो पुरुष करे, चाहे कोई महिला अधिकारी करे, चाहे कोई महिला डिपार्टमेंट की करे, हम उसके खिलाफ। हमने 2 कार्यक्रम विशेष तौर पर सोचे हैं जागरूकता के लिए। 31 जनवरी को इंद्रधनुष स्टेडियम पंचकुला में हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के ऊपर तय किया है, जिसमें हम पूरे हरियाणा की स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की 3-3 टीचर्स को इनवाइट कर रहे हैं। लगभग 2000 महिलाओं का हम ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, जिसमें पॉश और दोनों की स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेनर्स बुला के, ताकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक वो टीचर्स पहुँचें।